हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से गाइड टू सक्सेस चैनल पर रीजनिंग की क्लासेस शुरू की है मैंने। और ये क्लासेस शुरू करने की मेन रीज़न क्या थी कि वैसे तो मैं 1.5 साल से यूट्यूब पे हूँ, ठीक है, एज ए गाइड एज ए मेंटर आप बोल सकते हो। और मैंने काफ़ी बच्चों के मतलब डाउट्स वगैरह कमेंट्स में हमेशा से ही पढ़ते रहता हूँ। तो इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है 1.5 साल का कि काफ़ी सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जैसे जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, जो जैसे जिनका लेवल अभी भी मतलब बहुत ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और इनके साथ क्या दिक्कत होती है कि इनको वैसा कोई टीचर या कोर्स नहीं मिल पाता जो इनके लेवल से स्टार्ट करे, ठीक है। वैसा कोई कोर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है जो एकदम आपको बेसिक चीज़ें सिखाएं। जोड़ना है, जैसे क्वांट्स में जोड़ना घटाना हो गया, रीजनिंग में एकदम बेसिक्स है, ठीक है। वो सब ऐसा कोई कोर्स बहुत मुश्किल से मिलता है, टीचर भी कम मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो ये कोर्स मेरा शुरू करने का मेन रीज़न यही है कि मैं उन सारे बच्चों को कवर करूं जो या तो बहुत ज़्यादा वीक हैं या फिर फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, ठीक है, और पेड कोर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कोर्स को सभी बच्चे देख सकते हैं जो अभी बिगनर है, इस साल से स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग की प्रिपरेशन, या फिर रिपीटर्स, ठीक है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो तभी आपके लिए ये क्लास है। और या फिर अगर आपकी रीजनिंग वीक है, बाकी सब सब्जेक्ट अगर ठीक भी है, रीजनिंग वीक है, तब भी आपके लिए ये क्लासेस है, ठीक है। और तो हो गया ये, आखिर मैंने अपना काम कर दिया। अब आपको क्या करना है कि वैसे तो मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी ऐसा कहा नहीं कि मैं वीडियो को शेयर करो ये करो, बट मैं चाहता हूँ कि ये इस वीडियो को आप शेयर करो, ये जितना हो सके उतना आप शेयर कर दो, क्योंकि इससे दोनों के लिए फ़ायदा होगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। मतलब कि एक क्लास में जितना मतलब बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो मतलब सेम क्लास से काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। और प्लस अगर ज़्यादा ज़्यादा अगर ये बच्चे अगर आएंगे, ठीक है, तो मुझे एज ए टीचर अच्छा लगेगा पढ़ाने में, ठीक है। तो ये रहा मतलब थोड़ा मतलब कि लेखा जोखा, ठीक है। तो अब रीजनिंग फॉर बैंक एग्जाम्स 2025, जितने भी कैंडिडेट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स की, ठीक है, तो उनके लिए रीजनिंग का आप टेंशन आपको छोड़ देना है, ठीक है। वो अब आपका टेंशन नहीं, वो मेरा टेंशन है, ठीक है। और इस कोर्स कोर्स नहीं मैं कहूँगा, मतलब ये जो क्लासेस है, ठीक है, ये कोई कोर्स नहीं है, क्लासेस है, उसके अंदर हम लोग उन सभी बैंक एग्जाम्स कवर करेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जैसे बिगिनर्स बैच प्री प्लस मेंस, हम लोग प्री, जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि हम लोग एकदम प्री के एकदम बेसिक लेवल से मेंस के एकदम टफ लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सफ़र मतलब प्री तक या मेंस के इजी लेवल तक सीमित नहीं रहेगा। मैं आपको जब तक एग्ज़ाम आएगा मेंस का, मैं आपका तब तक साथ रहूँगा, ठीक है। और मेरी ये गारंटी है कि मैं अगर आप इस क्लास को ढंग से फॉलो करोगे, ठीक है, क्लासेस में से मतलब जो मैं बताऊँगा अच्छे से फॉलो करोगे, फिर इसके अलावा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक प्रैक्टिस पीडीएफ मतलब वो डेली आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो के लिंक में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसको ज़रूर जोड़ो ताकि सबसे पहले तो आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है, और क्लासेस के अपडेट और आपको डेली प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते रहे, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आप क्लासेस के अपडेट आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। बाकी शेड्यूल वगैरह टाइम और डेट्स क्लासेस की मैं थोड़ा सा अभी फिक्स करके अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो ये हमारी आज पहली क्लास है, और पहली क्लास में मैं आपको कुछ रीजनिंग के इंसाइट्स आपको मतलब आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग कौन कौन एग्जाम्स कवर करेंगे, देखिए, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी, ऑफ कोर्स, ठीक है। मैंने अभी कहा कि जैसे मैं आपको मेंस तक आपके साथ रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपने एसबीआई का मेंस या आईपीएस का मेंस का अपना लेवल तय कर लिया है, तो फिर आप आरबीआई ग्रेड बी भी इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट, एलआईसी, डबल एओ या फिर एडीओ असिस्टेंट, जो भी पोस्ट अगर आती है, एफसीआई, जिसकी भी चर्चा है कि कभी भी आ सकती है,
मतलब इस साल आने को है, प्लस अदर इंश्योरेंस एग्जाम्स जो भी आपकी आती है, NICL, UICL वगैरह। तो इन सारे बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स की रीजनिंग की टेंशन आपको अब नहीं लेनी है। ये ठीक है, आपको बस मेरे साथ क्लासेस अटेंड करना है, ठीक है। और बाकी मैं क्या करूँगा, आपको गाइडेंस और डायरेक्शन दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, गाइडेंस दूंगा, डायरेक्शन दूंगा। आपको क्या करना है कि आपको उस कॉन्सेप्ट को सीख के वो हार्डवर्क करना है, ठीक है। और बाकी मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम ललितेश कुमार, और मैंने कुछ एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे RRB PO और RRB क्लर्क, IUPS PO, IUPS क्लर्क, FCI और BIS, ठीक है। और सबसे मेन बात है कि ये सारे एग्जाम्स मैंने एक ही साल, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने निकाले थे, ठीक है, 2022-23, ठीक है। तो अब आपकी बारी है कि जो 25-26 का जो कैलेंडर ईयर है, ठीक है, आपका अगस्त से एग्जाम्स लाइंड अप है। अभी आपके पास 5 मंथ्स है, और 5 महीनों में हम लोग प्री से लेकर मेंस तक का सफ़र तय करेंगे, ठीक है। तो अगर आप क्लासेस के लिए एक्साइटेड हो, ठीक है, और आप डेली क्लासेस अटेंड करोगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, रीजनिंग सबसे टफ क्यों लगता है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया हो, ठीक है। आपको क्वांट्स, आपको इंग्लिश, ये सब आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है। लेकिन रीजनिंग ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए जैसे जो जो बच्चे जैसे थोड़ा मेंटली, मतलब मेंटल एटीट्यूड में वीक रहते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो इंडलेस है, लिमिटलेस है, ठीक है। मतलब कहने को तो सिलेबस मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब अभी आपको थोड़ा देर में पता भी चल जाएगा, आपको बहुत जन को पता भी होगा। लेकिन मतलब कि आपको जब जब भी आप मॉक, आप ध्यान अगर दियोगे तो मॉक आप देते होगे, तो हर मॉक में सेम कॉन्सेप्ट का मतलब कि पैटर्न चेंज हो जाता है, लेवल, ठीक है। मतलब जैसे अगर आपने मान लीजिए बॉक्स बेस्ड पजल बनाया है, ठीक है, आपने अगर जैसे कोई बॉक्स बेस्ड पजल बनाया है, ठीक है, तो अलग मॉक में वही वही पजल आपको लेवल फर्क हो जाएगा, ठीक है। एक एक मॉक में हो सकता है बन जाए, एक मॉक में आपसे गलत हो जाए, ठीक है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब आप कॉन्सेप्ट सीख के भी आप गलत कर देते हो, ठीक है। ये मतलब कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों को पता पता होगा कि, मतलब उन लोगों को आइडिया होगा कि आप चाहे बिगनर हो या फिर 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, आपको मतलब आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी आप इंग्लिश में, सॉरी, रीजनिंग में गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग सबसे पहले आपसे क्या क्या डिमांड करता है, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए रीजनिंग के लिए, देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग सबसे पहले जो है आपको, क्रिटिकल थिंकिंग ये एक चैप्टर भी है, ठीक है, जो मेंस में आती है रीजनिंग में, प्री में नहीं आती। क्रिटिकल थिंकिंग आप कितना, कैसे आपकी सोच कितनी तेज हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, जो आप पजल्स में लगाते हो, ठीक है। पजल्स में आपको मतलब जैसे एल सी टू थर्ड ऑफ एम, थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, ऐसा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप कितने जल्दी उसको सॉल्व कर पाते हो, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट है, तो किसको 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 कहाँ बैठाना है वो आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसे सॉल्व कर पाते हो, वो आपको मतलब फ़ायदा करेगा, मतलब रीजनिंग में। फिर आपका आता है एक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में कितना जल्दी आप डिसीजन ले पाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कैपेसिटी टू एनालाइज कम्प्लेक्स सिचुएशन, कोई आपका मेंस लेवल का पजल जिसमें मतलब 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है, उसको कैसे आप हैंडल करते हो, कैसे आप उसको एनालाइज करते हो, ठीक है। मतलब कि आपका दिमाग कैसे उसको हैंडल करता है। ऑफ कोर्स अगर आपने मेंस लेवल का एक पजल भी अगर आपने देखा होगा या बनाया होगा, तो आप इसको मतलब बात को फील कर पा रहे होगे, ठीक है, कि कितने सारे मेंस का लेवल टफ होते हैं। फिर पांचवा, एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। मतलब कि ऐसा कहना मतलब कि एक पजल को बनाने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उस तरीके का चुनना है जिससे आपका फ़ायदा हो, ठीक है। और मेजरली रीजनिंग में यही गलती होती है बच्चों से, कि क्या गलती होती है कि मतलब ऐसे वो क्या करते हैं कि जो भी, जैसे खासकर बिगनर्स जो क्या करते हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट में थर्ड मेथड काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। और
तो अब भले उनको सूट करे ना करे, वो थर्ड मेथड से ही बनाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि अब उनको बनता नहीं है, और उसके बाद वो मतलब कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिलेबस। सिलेबस आपको पता ही होगा, ठीक है, लेकिन मैं सिलेबस, ये जो सिलेबस है, ठीक है, ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, ये हमारा पढ़ने का तरीका है। प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, इसके इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस चलेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी में देंगे पजल्स, क्योंकि आपको पता है पजल्स पजल्स से आपकी प्री की, अगर हम अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट्स, ये वन वन प्लस टू, चैप्टर वन और टू जो है, ये वाली इससे मिला के आपके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप इसको स्किप करके, अगर आप सोच रहे हो कि मैं रीजनिंग में अच्छे नंबर ले आऊँगा, तो ये बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, खासकर क्लरिकल में इम्पॉसिबल है। वजह से आप स्किप नहीं कर सकते, सिंपली आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, पीओ में आप चलो थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, पीओ में थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करने से भी चल जाता है, लेकिन क्लरिकल में तो नो वे। ठीक है, पजल्स अभी हम कितने सारे मेन मेन तरह कितने सारे होते हैं, 5। तो देखिए, डे बेस्ड, इसमें क्या है, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप लोगों ने बनाया होगा, जैसे एक हफ्ते में 6 दिन 7 दिन रहेगा, और जैसे 7 लोग रहेंगे, कौन 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 सा आदमी कौन सा सब्जेक्ट कौन सा दिन पढ़ता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे तो वो डे बेस्ड पजल हो गया। ठीक है, फिर आपका बॉक्स बेस्ड पजल, बॉक्स सिंपली कुछ नहीं, आपको एक मतलब बॉक्स दिए रहेंगे, फिर आपको उसको लगाना है, मतलब लाइन से। ठीक है, कि क्यू के ऊपर 2 बॉक्स है, तो क्यू यहीं पे रहेगा। ठीक है, 8 बॉक्स दिया रहेगा, आपको उसको अरेंज करना है। ठीक है, जैसा कि आपको बोला जा रहा है। फिर फ्लोर एंड फ्लैट में जैसे, ये कभी कभी या तो सिंपली फ्लोर ही रहता है, और कभी कभी दोनों का मिक्स रहता है। जैसे सिंपली फ्लोर में जैसे 8 फ्लोर है, अब 8 लोग रह रहे हैं बिल्डिंग में, तब उसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, 8 लोग है तो 8 7 6 5 4 3 2 1, अब इसको, अब 8 लोग को आपको अरेंज कर देना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी फ्लोर फ्लोर और फ्लैट को मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स करके आपसे पूछा जाता है, जैसे 8 की जगह 4 फ्लोर रहेगा। ठीक है, और उसमें एक फ्लोर में 2 फ्लैट रहेगा, ए बी। तो अब वही 8 लोगों को आपको इसमें अरेंज करना है। ठीक है, ये हो गया फ्लोर एंड फ्लैट वेस्ट। फिर मंथ वेस्ट हो गया, इसमें भी 2 तरह के आते हैं। ठीक है, इसमें मंथ एक अकेला, जैसे मंथ वेस्ट, ये सिंपल सा रहता है। मतलब मान लीजिए आपको एक साल में 8 महीना दिया रहा है, कि इसका बर्थडे कौन सा महीना में आ रहा है, आपको उसको बनाना है। अब मंथ और डे, ये दोनों मिक्स हो जाती है कभी कभी। ठीक है, मंथ और डे मतलब, जैसे मान लीजिए मंथ 4 महीने हैं, जैसे जनवरी फरवरी अप्रैल जून। ठीक है, जून, अब इसमें एक 8 लोग हैं, और 4 या 20, 4 या 17, एक इवन एक ऑर्डर रहती है, 4 और 17 को आपको बर्थडे पड़ रहा है। ठीक है, हर ये चारों महीने का, तो आपको सरियान बताना है कि कौन किसका बर्थडे कौन सा महीना है, उसको अरेंज करना है। ठीक है, फिर क्या हो गया कंपैरिजन बेस्ड। इसमें भी मैंने प्रायोरिटी वाइज सेट किया है, प्रायोरिटी और डिफिकल्टी वाइज भी। डे बेस्ड पजल काफ़ी मतलब सबसे सिंपलेस्ट रहती है। ठीक है, फिर बॉक्स बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, मंथ बेस्ड, कंपैरिजन। कंपैरिजन मैंने बताया नहीं, कंपैरिजन में क्या होता है, जैसे आपका वेट हाइट। ठीक है, आपने अगर जैसे बनाया होगा तो उसमें यदि देखा होगा कि जैसे कई भी आती है, जैसे 5 लोग है, ए का वजन 20 से ज़्यादा है। ठीक है, और ई का वजन सबसे कम है। ठीक है, तो ऐसे 5 लोग एक ऐसे ऐसे आप अरेंज करते हो। ठीक है, तो वो आपको होता है कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपके इस टाइप की वजह से 2 से 3 नंबर की क्वेश्चन ही आती है, इसलिए इसका 5वें नंबर पे मैंने रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पजल्स। और ये सिर्फ प्री नहीं, हम लोग मेंस तक भी जाएंगे। ठीक है, मेंस लेवल पजल, जनरली कैंडिडेट सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि प्री तो निकल जाती है, प्री के पजल सॉल्व हो भी जाते हैं, और लेकिन मेंस के पजल सॉल्व नहीं होते। तो
आपको उसका भी टेंशन नहीं लेना। मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी रीजनिंग आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो। ठीक है, बस आपको अपने तरफ से हार्ड वर्क करते रहना है। ठीक है। और मैं बता दूं कि पजल्स पजल्स बनाने का आइडियल टाइम जैसे फ्री में विथ क्वेश्चन आप विद मतलब कि 2.5 मिनट्स या फिर बिलो 3 मिनट। ठीक है, बिलो बिलो 3 मिनट, 3 मिनट से आपको कम लगना चाहिए फ्री के पजल में। मेंस के पजल में आप डिपेंड करता है, मैं वैसे तो मेंस पजल में प्लस 20 मैटर करता है। ठीक है, तो इसमें आपके 5 से 7 मिनट्स इजीली आप लग ही जाएगा आराम से। फिर हम लोग आएंगे सिटिंग अरेंजमेंट सेकंड नंबर पे। इसमें भी मैंने क्लासीफाई कर दिया है लीनियर। लीनियर में सेम डायरेक्शन, लीनियर में एक लाइन में 8 लोग बैठे हैं एक लाइन पे। ठीक है, सब एक ही डायरेक्शन को देख रहे हैं, तो अब उसका आपको अरेंज करना है। मिक्स डायरेक्शन में मैंने लिखा है मतलब 4 लोग नॉर्थ देख रहे होंगे, 4 लोग साउथ देख रहे होंगे। अब आपको अरेंज करना है, या फिर इसको और टफ करने के लिए आपको नहीं बताया जाएगा कितने लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कितने लोग डाउन देख रहे हैं साउथ। ठीक है, बस आपको अरेंज कर देना है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, काफ़ी लोग सीटिंग अरेंजमेंट को ईजी मानते हैं, लेकिन सीटिंग अगर देखा जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट को ज़्यादा टफ बनाया जा सकता है पजल्स से। पजल्स का लेवल तो थोड़ा सा अप रहता है, लेकिन अगर हार्ड बनाने पे आया जाए, ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर अगर पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इसमें 8 लोग हैं तो 4 लोग इधर ये साउथ फेस कर रहे हैं और 4 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो आपको उसको अरेंज करना है। सिम ये भी मतलब इजी रहती है, ये ऑन द इजियर साइड। फिर आपका एक आएगा अनसर्टेन। काफ़ी लोगों को इसमें डाउट रहता है, अनसर्टेन काफ़ी लोगों का ये मतलब सिर दर्द है। अनसर्टेन नंबर, इसमें आप मतलब कि आपको पता नहीं रहेगा कि एग्जैक्ट कि कितने कितने लोग बैठे हैं अरेंजमेंट में। ठीक है, लेकिन बस आपको अरेंज करना है जैसे जैसे दिया जा रहा है। और उसके इसमें क्या होता है, काफ़ी लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं कि ये मेरा फेवरेट था, वन ऑफ द फेवरेट सिटिंग अरेंजमेंट में अनसर्टेन। और अनसर्टेन देखते ही मेरा पहला टारगेट ये रहता था कि मतलब वैसे तो मैं सारे पजल्स को मार्क फॉर रिव्यू करता था, लेकिन अनसर्टेन सबसे उसमें भी सबसे पहले अटेम्प्ट करता था मैं, मार्क फॉर रिव्यू में भी। ठीक है, फिर उसके बाद सर्कुलर, सेम डायरेक्शन, अगेन सर्कुलर मिस डायरेक्शन। सर्कुलर में बस वही लीनियर की जगह सर्कुलर। अब सर्कल में आपको अरेंज करना है, 8 लोग बैठे हैं, आपको अरेंज करना है सेम डायरेक्शन में। जैसे बोल देगा आपको सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो सेंटर की तरफ सबका डायरेक्शन होगा। अब मिक्स डायरेक्शन में बोल देगा 4 लोग सेंटर 4 लोग बाहर, आपको इसमें थोड़ा टफ हो जाएगा। या फिर और टफ करने के लिए आपको बोल सकता है, मतलब बताएगा ही नहीं कि कितने लोग कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, फिर का स्क्वायर ट्रायंगल। स्क्वायर ट्रायंगल, ये स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स बैठे रहेंगे और 4 सेंटर्स पे। ठीक है, कॉर्नर के लोग अंदर देख रहे होंगे या बाहर जो भी, और मतलब अपोजिट रहता है, कॉर्नर के या तो अंदर रहेगा तो साइड का बाहर, साइड का अंदर तो कॉर्नर के बाहर। सेम ट्रायंगल में 8 लोगों को बैठा देते हैं। ठीक है, 3 कॉर्नर्स पे 3, और हर साइड्स पे 2-2 या 1-1। ठीक है, जो भी 6 या 9 लोग बैठेंगे। तो सारा का बनाने का कॉन्सेप्ट आपका सेम है। ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये जितने भी मैंने सेटिंग अरेंजमेंट्स, जितने भी मैंने पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ लिखे हैं, मतलब सबका मतलब थीम एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा आपको तरीका बदलना है बस। ठीक है, तो ये इसके बाद जब 15-20 क्वेश्चन मार्क्स के लिए निपटा देंगे, तो हम लोग चलेंगे इनइक्वालिटीज़ में। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स इनइक्वालिटीज़, सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग रहती है और काफ़ी टाइम टेकिंग रहती है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग रहती है। डायरेक्शन सेंस, इसमें काफ़ी लोगों को मतलब कन्फ्यूजन रहता है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ ऐसा कुछ टर्म आ जाए तो उसमें। ठीक है, फिर ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में भी ठीक है, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ में डाउट डाउट रहता है। फिर बाकी आगे मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या आ जाता है, जैसे मान एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कोई वर्ड दिया रहेगा, उसमें 4 को आपको लेटर अलग करके उसमें कितने वर्ड बन सकते हैं उससे।
ठीक है। फिर या फिर कितने सारे मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं सेम डायरेक्शन या फिर रिवर्स में जाने से। ठीक है। तो यही है। तो ये 9 नंबर तक जो था ये आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है। दोनों का सिलेबस है प्रीलिम्स मेंस। ठीक है, 9 नंबर। बाकी 10 और 11 जो मैंने लिखा है क्रिटिकल थिंकिंग और मशीन मशीन इनपुट आउटपुट, ये जनरली प्री में नहीं आती। आरबीआई ग्रेड बी की प्री में आ सकती है। ठीक है, ये दोनों। लेकिन ऐसे जनरल जो बैंकिंग एग्जाम्स है एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और आरबीआई में भी असिस्टेंट में नहीं आती। ठीक है, वो सब में ये नहीं आएगी प्री में। ठीक है, तो ये सब मेंस के टॉपिक है, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग का आता है ये 9 टॉपिक्स, 9 चैप्टर। ठीक है, 9 चैप्टर। और हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक ही टॉपिक को प्री, फिर उसके बाद मेंस, दोनों का हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप अभी पजल्स पढ़ रहे हो, ताकि पजल्स में आपका अभी दिमाग फ्रेश है। ठीक है, तो पजल से प्री, तो प्री से मेंस स्विच करने में इजी रहेगा। वही जैसे मान लीजिए अगर मैं पूरा सिलेबस करा दूँ प्री का, फिर हम लोग जाएंगे मेंस पे, तो थोड़ा सा आपको फिर से पजल्स पे रिकॉल करना होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले प्री, फिर उसके बाद मेंस पे लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पहली क्लास थी। और इसकी ये मैंने मतलब आपको थोड़ा सा रूबरू कराया। ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में और सिलेबस के बारे में। ठीक है, और हमारी जो क्लासेस है उसके बारे में आपको बताया। ठीक है, कल से हम लोग नेक्स्ट डे जो भी है नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे पजल से, डे वेस्ट पजल। ठीक है, डे वेस्ट पजल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो आज की, या फिर अगर ठीक है, तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट और मैं कर सकता हूँ, या आपकी तरफ से कुछ सजेशन हो, तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि ठीक है आपको नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है, क्लासेस अगर आपकी जैसे मिस हो गई, फिर आप सीरियल वाइज खो दोगे। ठीक है, फिर आपको पुरानी क्लास जब तक नहीं देखोगे तब तक आगे की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करना है, फिर उसके बाद चैनल सब्सक्राइब और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना है। ठीक है, और अगले क्लास से आपके डेली प्रैक्टिस सेट्स, जैसे मैंने बहुत जैसे डे वेस्ट की पजल होगी क्लास में, तो उसकी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है नेक्स्ट डे जब अगली क्लास स्टार्ट होगी, तो आपको उस पीडीएफ को प्रैक्टिस पूरा बना लेना है। ठीक है, और अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग उसको क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। मैंने आपको जो प्रोसेस है वो बता दिया, आपको इसको एक फॉलो करना है और सिलेक्शन लेना है 2025 में। ठीक है, 2025 में अभी काफ़ी सारे बैंकिंग लाइंड अप हैं। ठीक है, और ये कुछ बच्चों का था, ये मतलब मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे मैंने ये क्लासेस स्टार्ट किए, तो क्या एस बी आई क्लर्क मेंस, एस बी आई क्लर्क प्री जिनका अच्छा किया, तो एस बी आई क्लर्क मेंस के अगर मैं उनको कुछ गाइड कर पाऊँ तो ठीक है। अभी एस बी आई क्लर्क मेंस में अभी टाइम है। ठीक है, 30 डेज का टाइम है। तो सारे सारे टॉपिक तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स के जरूर हम लोग उस टाइम तक मेंस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पजल सेटिंग अरेंजमेंट की मोस्टली मैं ट्राई करूँगा कि मेंस को कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। ठीक है, और अगले क्लास से आप लोग क्या करना, एक नोटबुक, एक पेन लेके बैठना। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का सफ़र। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग जो भी आपका एग्ज़ाम है या तैयारी कर रहे हो इसके लिए, बाय बाय।